जंगल में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से सारे पक्षियों के घर पानी में बह गए और ज्यादातर पक्षी पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। तो किसी ने डाली का सहारा लेकर अपनी जान बचाई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी राजा जी वहाँ एक नाव लेकर आ गए। अरे दोस्तों, जल्दी से इस नाव में आ जाओ, हमें और पक्षियों को भी बचाना है। चारों नाव पर सवार हो गए। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती रही, बाकी पक्षी नाव में सवार हो गए। बारिश से बचने के लिए राजा जी ने गुफा में ठहरने का फैसला ले लिया। 2 दिन बाद तेज बारिश चलती रही। फिर धीरे धीरे बारिश कम हो गई। राजा जी ने सूखे में पानी की परेशानी से बचने के लिए नदी के ऊपर एक बांध बनाया था, लेकिन अचानक से आई इस बाढ़ की वजह से वो बांध टूट गया और सारा पानी नदी में बहकर समुद्र में मिल गया। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में अब बस 2 परेशानी थी, एक पानी की तो एक अनाज की। सारे पक्षियों ने अनाज का प्रबंध तो कर लिया, लेकिन पानी की समस्या का उपाय अभी तक नहीं निकल पाया था। इसी समस्या पर सोच विचार करने के लिए जंगल के सारे पक्षी राजा जी के दरबार में इकट्ठा हो गए। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है पिछले साल हमें पानी की कितनी समस्या हुई थी। जो पक्षी दूर तक उड़ सकते हैं उन्होंने अपनी पानी का प्रबंध तो कर लिया, लेकिन जो पक्षी दूर तक नहीं जा सकते वो पानी करके वहां ही मर गए। इस साल पानी की समस्या से बचने के लिए हमने नदी पर एक बांध बनाया था, लेकिन तेज बारिश आने के कारण वो बांध बैठ गए। अब जंगल के तालाब में थोड़ा ही पानी बचा है। तो राजा जी, हम क्या करें अब? आप सब चिंता मत करो, हमने इस पर एक उपाय निकाला है। हमने जंगल के बीचों बीच एक वाटर बैंक शुरू किया है। तालाब का पानी सूखने से पहले ही वो पानी हमें वाटर बैंक में भरना है, और जो भी इसके लिए मदद करेगा उसे पूरे गर्मी के मौसम में मुफ्त पानी दिया जाएगा। तो फिर तैयार हो ना आप सब? सारे पक्षी राजा के उपाय से बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो पक्षी जितना पानी ला सकते थे वो उतना पानी लाते और वाटर बैंक में डाल देते। सारे पक्षियों ने 2-3 दिन में वाटर बैंक भर दिया। दोस्तों, अब हमें ऐसे 2 पक्षी की जरूरत है जो इस वाटर बैंक को अपनी ईमानदारी से चला सकें और इस बैंक का अच्छे से ध्यान रखें। उनका रहने का और खाने का प्रबंध राजकोट से किया जाएगा। सूखे का मौसम खत्म होने के बाद उनको पूरे साल का राशन और इनाम के तौर पर कुछ राशि दी जाएगी। इनाम की बात सुनते ही भूरा कौवा और सुंदर आगे आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, तुम दोनों सामने आ गए। भूरा दिन में देख सकता है और सुंदर रात में। भूरा दिन में तो सुंदर रात में बैंक की रक्षा करेगा। अगले दिन से दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे तय हुआ था वैसे भूरा काम पर आ गया। भूरे का बस एक ही काम था, सारे पक्षियों को बारी बारी से पानी देना और वाटर बैंक की रक्षा करना। भूरे जी, हमारे घर बहुत मेहमान आए हैं और रात में पार्टी भी रखी है। अगर कुछ हो सके तो क्या आप मुझे ज्यादा पानी दे सकते हो? तभी एक भूरा इधर उधर देखता है और मोना कौवी से कहता है, अरे जाने मन, जरा धीरे बोल, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। और कितना तेज बोलती है, हम दोनों का भविष्य मुसीबत में आ जाएगा। और कौन से मेहमान आने वाले हैं? तुम्हें लड़के देखने आने वाले हैं क्या? अरे मुझे नहीं, मेरी बहन को देखने आने वाले हैं। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। इतना कहकर भूरा उसकी दोस्त को बहुत सारा पानी दे देता है। मीनू मौसी उन दोनों की बात झुके से सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर, किंतु इतना बेईमान है कि तू इस वाटर बैंक की रक्षा नहीं कर पाएगा। तूने पहले ही दिन यह साबित कर दिया और कल मुही नास में दी। तू हम इधर मर मर कर पानी भर रहे थे, तब तो तू नहीं आई, कल मुही कहीं की। मीनू मौसी, उसे कुछ मत कहो ना। भूरे जी, आप ही देख लीजिए, मैं तो चली। मुझे देखने के लिए, अरे मतलब मेरी बहन को देखने के लिए लड़के आने वाले हैं। मीनू मौसी, मेरी बात सुनिए। तो कुछ मत बोल भूरे, ये बात जाकर मैं राजा जी को बताती हूँ। नहीं मीनू मौसी, आप राजा जी को कुछ मत बताइए। आज जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, अगली बार नहीं करूँगी। आज से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। हाँ मीनू मौसी, ले लो पानी और ये बात यहीं पर दफा दफा कर दो। मीनू मौसी बहुत सारा पानी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाती है। हुई माँ, मर गई रे, मेरे पेट में आज अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया। लगता है मेरे पेट में जो भूरे का सीक्रेट है उसी वजह से दर्द हो रहा है।
ये बात मुझे किसी को बतानी पड़ेगी, तभी मेरा ये दर्द शांत होगा। मीनू मौसी सीधा जंगल के राजा के पास जाती है। राजा जी शाही भोज का स्वाद ले रहे थे। अरे राजा जी, आपको क्या बताऊं, वाटर बैंक में भूरा कौवा बहुत काला बाजारी कर रहा है। वो अपने जान पहचान वालों को हद से ज़्यादा पानी बांट रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वाटर बैंक का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी इसकी छानबीन करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है मेरे पेट का दर्द कम हो गया। राजा जी और कुछ सैनिक वाटर बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे तुम फिर से आ गई। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे पास पानी लेकर आ जाऊंगा। ऊपर से राजा जी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही भूरे ने पानी देना शुरू कर दिया, राजा जी ने भूरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। रुक जा भूरे, हमने सब कुछ देख लिया है। तुम कैसे कालाबाजारी कर रहे हो। इसी वक्त तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। शाबाश मीनू मौसी, हमें आपकी तरह ईमानदार पक्षी की जरूरत है। आज से भूरे की जगह आप काम करोगी। मीनू मौसी मन ही मन कहने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया, बैठे बैठे ही ये काम मेरे गले पड़ गया। आपने ये अच्छा नहीं किया मीनू मौसी, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप ईमानदारी से अपना काम करती हो। मीनू मौसी अपने काम पर लग जाती है। राज होने से पहले सुंदर वहाँ आ जाता है। मीनू मौसी सुंदर पर भड़क जाती है। अरे ये क्या सुंदर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी से तुमको बता रही हूँ, तुम जल्दी आ गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा घर दूर है, इसलिए मैं घर से जरा जल्दी निकलता हूँ। आप अपने समय पर ही आना, आपको जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है। रात होने पर भूरा वहाँ आ जाता है। क्यों सुंदर, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अरे सुंदर, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? अरे मैं पानी की जांच कर रहा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो तब अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर भूरा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ भूरा को पता नहीं चला कि मैं रात में अंधा हूँ। सुबह होते मीनू मौसी की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, सारा पानी कहाँ चला गया? मीनू मौसी के ऐसा कहते ही सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मीनू मौसी, आप रो क्यों रही हो? अरे बेड़ा गर्क हो इस उल्लू का। अरे करम जले नास मिटे, ये तूने क्या कर दिया? सारे पक्षी चकित होकर वाटर बैंक की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा तो वाटर बैंक खाली था और कुछ पानी जमीन पर फैला हुआ था। अरे कलमुही, तू रात में कहाँ गया था? या घोड़े बेचकर सो रहा था जो ये सारा पानी खत्म हो गया? मुझे लगता है ये तेरी चाल है। सब रात में देख सकते हैं, मेरी आंखें खराब हो गई हैं, इसलिए मुझे रात में दिखाई नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर सारे पक्षी आग बबूला हो गए। सब शांत हो जाओ। सुंदर ने ये सब किया है, उसकी मजबूरी थी। ये उसने जानबूझकर नहीं किया। अब हमें ही इसका उपाय निकालना पड़ेगा। कालू को वाटर बैंक के पास कुछ अलग पक्षियों के पंख दिखाई दिए। टीनू, ये देखो, ये काम हमारे बाजू वाले जंगल के पक्षी का है और ये रहा इनका सबूत। हमें उनको रंगे हाथ पकड़ना होगा, इसलिए हमें एक योजना बनानी होगी। सारे पक्षी आपस में बातें करने लगे। रोज की तरह सुंदर को पहरेदारी के लिए बिठा दिया जाता है। सब झाड़ियों में छुप गए। तभी आधी रात को कुछ पक्षी वहां आ जाते हैं। खाली वाटर बैंक देखकर वो सब चौंक जाते हैं। तभी सारे पक्षी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वहाँ बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर उजाला हो जाता है। सब देखते हैं तो क्या कि ये पक्षी उनके जंगल के हैं ही नहीं। नहीं, हम इस जंगल के नहीं हैं। हमारा जंगल तो बहुत दूर है। कभी हमारा जंगल भी हरा भरा हुआ करता था। हम सब बहुत खुश रहते थे, पर हमें आने वाले संकट के बारे में जानकारी नहीं थी। इंसानों की लापरवाही की वजह से हमारे जंगल का सारा पानी जहरीला हो गया। इस वजह से जंगल में बहुत पक्षी और जानवर मारे गए। हमें माफ़ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला कि तुम्हारे जंगल में पानी का वाटर बैंक शुरू हुआ है। हम रोज यहाँ आकर तुम्हारा पानी चुरा रहे थे। आप हमें जो सजा देंगे हमें वो मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर राजा जी चकित हो गए। उनको उन पर दया आ रही थी। तुमने गलती तो की है, पर इसमें आपकी मजबूरी थी। मगर राजा होने की वजह से ये मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको सजा सुनाऊं। मैं आपको इस जंगल में रहने का आदेश देता हूं और आने वाले 2-3 दिन में वाटर बैंक भरने का आदेश देता हूं।
राजा जी का ये फैसला सुनकर सारे पक्षी बहुत खुश हो गए। साथ ही साथ परदेसी पक्षियों ने भी उनका फैसला मान लिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। आने वाले 2-3 दिन में सारे पक्षियों ने वाटर बैंक भर दी। राजा जी का फैसला सारे पक्षियों के हित में था। इस वजह से उन्हें सूखे की कोई परेशानी नहीं हुई और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।